Good morning, all of you. This is Mayur Bajpayee in front of you, and today we will discuss about chapter second. And here we have the basic introduction of fractions and decimal. This video is must-watch video for class 7. Okay, so first of all, we will talk about fractions. So फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन की अगर हम डिफाइन देखें तो वो क्या हो गया? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. किसी एक पूरे का कुछ पार्ट. जैसे कि मैंने आपसे कहा, मान लेते हैं ये आपके पास एक हॉट डॉग है. हाफ आपको ये आपने शेयर कर दिया. कितना? तो ये हो गया 1/2 और ये रिमेनिंग भी कितना होगा? 1/2. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितने के इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल. तो यहां से हम देखते हैं, ये तो इसकी डिफाइन हो गई कि किसी भी एक जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर हम उसके पार्ट्स करें तो वो हम क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन. अ पार्ट ऑफ ए होल. अगर किसी एक पूरे का कोई पार्ट देखते हैं हम, तो चाहे वो फील्ड हो या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है. ओके, अब देखते हैं इसमें कुछ क्या क्या होता है. जैसे कि ये एक फ्रैक्शन लिखा है हमने 1/2. तो यहां पर जो अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन होता है, क्या? अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन. क्या लिखेंगे इसे हम? अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन. इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर. न्यूमरेटर. ओके. और ये जो है लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर. कोई डाउट? तो जो फ्रैक्शन में अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो लोअर पार्ट होता है ये डिनोमिनेटर होता है. अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स की. तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहां से, ये है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. So fractions are of three types. Number 1, proper. Number 2, improper. And 3, mixed fraction. Any doubt? अब पहले अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है? जैसे हमने ये फ्रैक्शन लिया 2/3. हो गया. सो हियर न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है? 2. डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? 3. अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है, विच मींस न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर. क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके बेटा. सेकंड, अगर इम्प्रॉपर की बात करें तो ये लिया हमने जैसे कि 5/3. यहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है. अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो और न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो, व्हिच मींस क्या हो जाएगा? ये न्यूमरेटर है, ये बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. ऐसे केस में हम इसे क्या लिखते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या होगा वो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कोई प्रॉब्लम? और अब आते हैं थर्ड पर, मिक्स्ड फ्रैक्शन पर. देख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन से मतलब है
मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है 2 होल 1/7 लिख लिया। ओके, ऐसे अगर केस में आपको कोई फ्रैक्शन दिखता है जहां पर ये एक होल नंबर है 2 और ये 1/7 क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो अगर एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है आपको होल और फ्रैक्शन का, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एनी डाउट? कोई नहीं होगा। तो यहां से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सीक्वेंस से ही चलेंगे, तो यहां मैं इसे नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं टॉपिक 3 की, वो है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन में बात करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें हमने कोई भी एग्जांपल लेके समझिए आप। यहां हम क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे। दो फ्रैक्शन का क्या करेंगे, एडिशन। मान लिया ये 2/5 है प्लस ये 3/5, इन दोनों का हमें ऐड करना है। तो बेटा दो तरीके से एडिशन होता है, वो दोनों ही तरीके समझ लीजिए। एक में आपको बेस सिमिलर दिए जाएंगे, मतलब इनकी जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो वो इजी होता है। और दूसरे में जो दूसरी टाइप से हम अभी एग्जांपल दिखाएंगे, उसमें इनके बेस डिफरेंट होंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर्स अलग अलग होंगे। तो यहां हम देखेंगे, पहले ऊपर हमने क्या देखा, 2/5 प्लस 3/5, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि इनके बेस सेम है, तो हम डायरेक्टली इसको 5 लिख लेंगे। और जो ऊपर जो वैल्यू दी गई है आपको, इसे हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या साइन है, प्लस। तो यहां से ये नंबर क्या हो गए, 5/5 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1। एनी डाउट? अब दूसरी जो तरीका है इनका वो देखिए। जैसे कि एक नंबर हमने लिया 2/5 प्लस दूसरा नंबर हमने लिया 3/10। ऐसे केसेस में जब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, पहले इनका करते हैं एलसीएम। क्या करते हैं, एलसीएम। और वो इनके किसका होगा, न्यूमरेटर से कुछ नहीं करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम किया, तो यहां से 2 से जाएगा 5, तो सेम ही रहा, ये 5, फिर 5 से किया, देन 1 और 1। अब अगर हम एलसीएम देखें यहां से, तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 व्हिच मींस 10। तो इसका एलसीएम कितना आया, 10। अब देखिए वही जो हम करते आए हैं अभी तक, 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में जाता है, 2 टाइम्स में। तो इसके न्यूमरेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से। सो यहां पर न्यूमरेटर कितना दिया गया है, 2 × 2। 10 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में जाता है, ओनली 1 टाइम्स में। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से। साइन वही लिखा जाएगा जो यहां गिवन है, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, सेम। तो यहां से 2 2 जा 4, और ये हो गया 3 बन जा 3/10। इसका मतलब क्या हो गया, 7/10। कोई डाउट नहीं है, दैट्स गुड। तो ये हो गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। समझ में आया होगा, दो ही तरीके के होते हैं, एक में सिमिलर डिनोमिनेटर्स दिए जाते हैं और एक में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स दिए जाते हैं। सिमिलर डिनोमिनेटर में हमें डायरेक्टली उन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। लेकिन जहां डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होता है, वहां पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद फिर ये चेक करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू में ये जो एलसीएम आया है वो कितने टाइम्स में जा रहा है। दूसरा मेथड अगर आपको डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आया है, तो फिर पहले आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। वो कैसे होता है, वो भी सेम ही है, उसमें थोड़ा एक दो स्टेप बढ़ जाता है। जैसे कि हमें 2/5 दिया गया था, और दूसरा नंबर यहां हम लिख लेंगे 7/3/10। तो यहां पर हमारा एलसीएम कितना आया है, 10। ओके, इस सब को भूल जाइए, यहां से यहां तक मत समझ लीजिए, आपने कुछ देखा ही नहीं। तो 2/5 को अगर हमें क्या बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, क्योंकि एलसीएम कितना आया है, 10। तो 5 की टेबल में हम किससे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, उसी सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 2 = 4, कितना हो गया, 4/10।
10। सेकंड यहां देखा हमने, इधर जब हम देखेंगे तो 10 को हमें 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। सो जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो क्या हो गया? 3/10। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, क्या है? यहां देख लीजिए, ये 4/10 प्लस का साइन इनके बीच में, और ये 3/10। जैसे आपने इनको सेम सॉल्व किया था यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके डिनोमिनेटर्स कैसे हो गए? सिमिलर। तो यहां से हम क्या देखेंगे? 10, और ऊपर के जो न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर देते थे तो 7/10। आप समझ में आ जाएगा। ये दो मेथड है, जो भी आपको सुटेबल लगे उससे कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या लिया हमने? मान लेते हैं ये 5/6, और यहां हमने देख लिया माइनस का 7/6। ये दो नंबर हो गए हमारे पास, बिल्कुल है। यहां से हम क्या करेंगे? दोनों में जो डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं तो सेम दिए गए हैं, तो यहाँ 6 लिख दिया, और यहाँ क्या कर दिया? 5 - 7। तो यहाँ से कितना हो गया? माइनस का 2/6। समझिए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2। लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो माइनस के इंटीजर की बड़ी है, दैट मींस 7 की वैल्यू बड़ी है, तो 7 का जो साइन है वो कैसा है? माइनस का, इसीलिए जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो कैसा आएगा? माइनस। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये दोनों नंबर्स कट रहे हैं, मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/3 माइनस का इसका आंसर है। सेकंड देखेंगे हम इधर, यहां हमने मान लिया 5/4 माइनस 3/6, ये दो नंबर ले लिए। अब यहां हमने देखा था ये सेम डिनोमिनेटर वाले थे, तो हम इजीली न्यूमरेटर को माइनस करके हमने आंसर निकाल लिया। अब यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां पर इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उन वो डिफरेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे। सो 2 2 जा 4, और ये 3 टाइम्स, देन 2 से कैंसिल किया 1, और ये 3, फिर 3 से टेबल लिया तो 1। देखिए बेटा, अब हम अगर यहां से देखें तो हमने क्या देखा? इसका एलसीएम कितना आया? चेक कर लेते हैं एलसीएम। 2 * 2 * 3, सो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो एलसीएम आया 12। 12 एलसीएम आया। अब यहां सेम वही 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में जाता है? 3 टाइम्स में, तो इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। साइन किसका है? माइनस का, माइनस प्लेस कर दिया। उसके बाद 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में जाता है? 2 टाइम्स में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 3 का जो मल्टीप्लाई है वो किससे हो जाएगा? 2 से। किसी को डाउट नहीं होगा? यहां चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6/12, तो यहां से ये नंबर में क्या मिला? 15 में से 6 माइनस किया, देन 9/12, which means 3/4, क्योंकि ये दोनों ही 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई इनका करना काफी इजी होता है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी इजी है। समझिए कैसे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हमें एलसीएम का कोई काम नहीं है, तो ये गलती मोस्टली बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है आपसे। सो 3/4
ये मान लिया हमने, कोई भी एक नंबर लिया, 12/4 इंटू 7 या फिर मान लीजिए 4/6, ये नंबर ले लिया। मल्टीप्लाई में हम क्या देखते हैं कि इनका हम सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो गया 12 4 जा 48 और 4 6 जा 24। ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, बिल्कुल हो रहे हैं। यहां से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो ये क्या हो गया 2/1। एक और बात समझिए बेटा कि अगर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन माइनस में लगा है, वहां वैल्यूज को आप कट नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, यहां पर आप कट करके आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अगर आप इनका मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते थे तो हम इसे यहां पर ही सॉल्व कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल किया, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। देखिए न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2 into 1 तो 2, 4 into 4 into सॉरी 1 यहां बचा है, यहां भी 1 बचा है, तो 1 into 1 1। तो सेम ही आंसर आया दोनों के, 2/1 और 2/1। मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है इसका, इजीली मल्टीप्लाई करके उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। या फिर अगर आप चाहें तो जहां आपने दोनों फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन प्लेस किया है वहां पर भी इन्हें सिंपलेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट जो है इसका, वो है डिवीजन। अब देखेंगे डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन से आपको पता है क्या होता है, 3/4 है। क्या है 3/4 डिवाइडेड बाई, यहां नंबर ले लिया 8/3। क्या नंबर ले लिया 8/3 या 3/8 ले लो, 3/8 ले लिया। तो यहां थोड़ी समझने वाली बात यह है, देखिए बेटा कि जब हम इसमें बस 2 स्टेप हैं, आपको वो 2 स्टेप बहुत अच्छे से याद करने हैं या याद रखने हैं। 3/4, सबसे पहले हम यहां से डिवाइड का साइन हटाते हैं। क्या हटाते हैं, डिवाइड का साइन हटाते हैं। तो जैसे ही हम डिवाइड का साइन हटाते हैं, यहां साइन किसका आ जाता है, मल्टीप्लाई का। लेकिन मल्टीप्लाई का साइन यहां आता है तो ये क्या होता है, जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब वो जो डिजिट्स हैं उल्टे हो जाते हैं। जो डिनोमिनेटर की प्लेस पर लिखा है वो न्यूमरेटर की प्लेस पर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर की प्लेस पर लिखा है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पर आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या हो गया 8/3। कोई प्रॉब्लम? अगर आप चाहें तो इनको यही कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। या फिर अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए 3/8, 3 into 8 और ये क्या हो गया 4 into 3। तो यहां से हमने देखा 8 3 जा 24/12, तो ये भी कितना आ गया, क्योंकि 12 बचा 12 और 12 2 जा 24। कोई प्रॉब्लम बेटा? सिंपल ही है। अगर आपको इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो 2/1 लिख दीजिए, इसे भी 2/1 लिख दीजिए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आप इसे 2/1 ही लिखें, क्योंकि यहाँ हम रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की। ओके, तो आप 2 भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो डिवीजन भी सिंपल ही था। डिवीजन में बस इतना याद रखना है, जब हम एक फ्रैक्शन में किसी दूसरे फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो वो जो दूसरा फ्रैक्शन होता है, अगर हम वहां से डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएं तो जो दूसरा फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म की। सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है, देखिए जैसे कि एक नंबर लिखा मैंने, ये लिखा 4/16। क्या लिखा 4/16। इसे अगर आप देख रहे हैं ये नंबर दोनों ही इवन है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 2 से ही कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ही कैंसिल हो जाएंगे।
अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 और ये हो गया 2 8 जा 16। ओके, वापस से आपने देखा कि ये फिर से कट रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ओके, अगर आप चाहें तो ये 4/16 था, आप देख रहे हैं ये भी 4 का एक मल्टीपल है और 16 भी 4 का एक मल्टीपल है, तो दैट मींस ये 4 से भी इजीली डिवाइड हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर में डिवाइड कराया है उसी सेम नंबर से आप डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कराएंगे, अदरवाइज वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं माना जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस 4 को 4 से डिवाइड करा दिया और 16 को आपने डिवाइड करा दिया 8 से, ऐसा नहीं होगा। आपको किसी सेम नंबर से ही डिवाइड कराना होगा। अगर हम यहाँ 4 से कराते तो 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16, 1/4। आंसर सेम ही रहेंगे। अगर आप स्लो हैं थोड़ा, मींस आपको इजीली ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा आप 2 से पहले कराइए, पहले 2 से कराइए, डायरेक्टली मत जाइए, 2 से कट कट करते जाइए, फिर आपको थोड़ा हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आने लगेगा। ओके, तो ये था सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को ही कहते हैं लोवेस्ट फॉर्म, तो कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करेंगे डेसिमल। किसकी बात करेंगे, डेसिमल की। डेसिमल आपको पता है क्या होता है, जब हम मान लीजिए ये 4/3 एक फ्रैक्शन है, अगर इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड कराएं, क्या कराएं, डिवाइड, तो ये हमने लिया 3 और ये लिया 4, तो 3 बन जा 3, माइनस किया 1 आया, यहां पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 आएगा, ये पॉइंट दिख रहा है, अब देखिएगा, तो 3 3 जा 9, माइनस किया 1, या 0, यहां वापस से 3, तो ये नंबर ऐसे चलेगा। तो हमारे पास क्या नंबर है, 1.33। ये जो पॉइंट आया है यहां, इसी को हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। ओके बेटा, दूसरी बात समझिए, ये जो पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा रहता है, इस नंबर को हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। और ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर लिखे जाते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है बेटा, अगर आपसे यहां पूछा जाए होल नंबर कितना है, तो होल नंबर है 1। अगर डेसिमल नंबर पूछा जाए तो वो कितना है, तो वो हो जाएगा 0.33। और ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट या पॉइंट भी कह सकते हैं। अब यहां पर कुछ और देखेंगे थोड़ा। अब इसके बाद एक टॉपिक है ग्रेटर, यानी कि यहां लिख लीजिए विच वन इज ग्रेटर, ये टॉपिक है आपका। डेसिमल नंबर में मान लिया आपको ये नंबर दिया गया है 1.77 और 3.14। ओके, तो ये मान लीजिए दो नंबर दिए गए हैं डेसिमल नंबर। अब इसमें आपको ये बताना है, ये पॉइंट है, इसमें आपको ये बताना है कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले यहां हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। यहां हमने क्या देखा, 1, और यहां भी क्या है, यहां है 3। तो 1 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, तो यहां से ये नंबर बड़ा होगा। 3.14 इज ग्रेटर देन 1.77। एक और बात, अगर आप 1.77 ये नंबर लिखा है, आप इस नंबर को ऐसे नहीं पढ़ सकते, 1.77 नहीं पढ़ेंगे, इस नंबर को 3.14 नहीं पढ़ेंगे। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको पॉइंट के बाद हम उनको सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं, जैसे कि
1.77 3.14। ओके, अब यहां से हमने देखा इन दोनों डिजिट्स में ये नंबर बड़ा हो गया हमारा। अगर मान लेते कि हम इस डिजिट को दोनों का सेम कर दें, यहां भी बने और यहां भी बने, उसके बाद हम देखते हैं अगर पहला डिजिट दोनों का सेम है तो हम नेक्स्ट डिजिट पर मूव करेंगे, लेकिन चलेंगे ऐसे ही, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। क्या चलेंगे? राइट टू लेफ्ट। पीछे का डिजिट नहीं देखेंगे कि यहाँ सीधा 4 है, यहाँ 7 है तो ये नंबर बड़ा हो गया, ऐसे नहीं देखेंगे। अभी हम सीक्वेंस से चलेंगे, कहां से? राइट टू लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अब यहां हमने देखा सेकंड नंबर जो आया है वो क्या आया? 7, और यहां सेकंड नंबर क्या है? 1। तो कौन सा नंबर बड़ा है? 7 बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ये नंबर बड़ा हुआ। 1.77 इज ग्रेटर देन 1.14। अगर हमने यहां इसे 7 कर दिया, ये हो गया 7। अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे इसका, वो कौन सा नंबर है? ये, यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो 7 नंबर बड़ा है 4 से, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ऐसे ही अगर आगे डिजिट दिए जाते तो अगर ये वाले डिजिट्स भी सेम हो जाए तो जो आगे डिजिट दिया जाएगा उससे पता चलेगा। अगर दोनों में कोई चेंज नहीं है तो वो कैसे नंबर है? ओके, ये भी आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल। अब हमने यहां देखा मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल। डेसिमल के मल्टीप्लाई में काफी बच्चे परेशान रहते हैं, देखते हैं क्यों रहते हैं। जैसे कि एक नंबर हमने लिया 3.2, एक नंबर लिया 3.2। मल्टीप्लाई जनरली पहले आपको इन सब से करने को मिलेगा, 10 से, 100 से, 1000 से और मे बी 10,000 से भी। ठीक है, तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं पहले हमने मान लिया यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए कैसे, जो आप अभी तक करते आए हैं, into 10। 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1 0 से 3 में भी कराया तो ये भी क्या हो गया? 0। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया आपने यहाँ। 1 से मल्टीप्लाई कराया 2 में तो 2, और 1 से मल्टीप्लाई कराया 3 में तो 3। यहां से इन नंबर्स को हम लिख लेंगे 3 2 0। अब यहां हम देखेंगे कितने प्लेस के बाद डिजिट है। 1 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो रिजल्ट में भी हम 1 प्लेस के बाद ही डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो कितना आया? 32। इसका आंसर कितना आया? 32.0। 0 जहां पर ये नेग्लिजिबल है, 0 इज लाइक नथिंग। ओके, अगर पॉइंट के बाद डेसिमल आता है तो 0 इज लाइक नथिंग। अगर ये 0 इस पॉइंट से पहले आ जाता है देन 0 इज लाइक समथिंग और एवरीथिंग। ओके, ऐसे ही आप 100 से भी मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। यहाँ 100 से करा लिया। ओके, तो अब मेरी बात समझिएगा कि हम करते क्या हैं। ये जो पॉइंट है ये समझ लीजिए लेफ्ट टू राइट पोजीशन में मूव करता हुआ चला जाता है। जैसे 100 हो गया तो ये पॉइंट 2 डिजिट तक जाएगा। कितने डिजिट तक जाएगा? 3200। अब यहां पर ये डेसिमल था, अब ये कितना बढ़ेगा? 2 डिजिट तक। तो ये डेसिमल पॉइंट कहां जाएगा? यहां। तो 320.0। ओके, दूसरा मेथड आप एक और इजीली मेथड देख सकते हैं, वो क्या है? जैसे कि हमने लिया 3.2 into 100, ये नंबर लिया। अब आपको ये पता है कि अगर हम ये यहां से डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के बाद कितना नंबर दिया गया है? 1 डिजिट। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया होगा आपको, 6th में 5th में भी पढ़ाया है। तो यहां से हम क्या करते हैं? उतने ही 0 नीचे प्लेस कर देते हैं 1 के साथ। तो यहां से हमने एक डिजिट
एक डिजिट के पहले जो डेसिमल था उसे रिमूव किया तो अपॉन में कितना आ गया 10। अब यहाँ देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर के नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 इंटू 10 तो 320। काफी सिंपल चीज है, इजीली समझ में आएगी। ऐसे ही सेम हम डिवाइड में करते हैं, उसमें जो पॉइंट जो होता है वो अभी हम कहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, वहां कैसे उल्टा चल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, कन्वर्जन की। कन्वर्जन के क्वेश्चन में बच्चे जनरली काफी कंफ्यूज होते हैं। कन्वर्जन मतलब ये जो आप पढ़ते हैं किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारे हैं, देख लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन क्या है समझिए। किंग हेनरी डाइड, ओके। मदर डिडंट क्राई मच, ओके। एक तो ये है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो आप ये भी याद कर सकते हैं, किंग हेनरी डेकर मोस्टली ड्रिंक कोल्ड मिल्क, ओके बेटा। अब यहां हमने देखा ये के एच डी एम डी सी एम, समझिए। किलो, ये क्या हो गया किलो, ये हेक्टो हो गए, ये हो गया डेका, ये हो गया मीटर। अब यहां मेरी बात सुनिए, ये मीटर एम यहां मीटर ही है मान लेते हैं, लेकिन अगर आप इसे लीटर के लिए ले रहे हैं तो ये लीटर हो जाएगा, ग्राम के लिए ले रहे हैं तो यही ग्राम हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां मीटर, उसके बाद ये हमने देखा तो ये डेसी, सी से सेंटी और एम से मिली, ये यूनिट्स हो गई आपकी कुछ। अब यहां मेरी बात समझिए, यहां हर एक डिजिट पर जीरो है, क्या है जीरो है। चलो अब चेंज करके देख लेते हैं, यहां भी वही सेम रहेगा, ये के ये एच सेम ही है। अब यहां मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा 1 किलो इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, किलो कहां था, ये रहा किलो, तो यहां 1 प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम 0 प्लेस करते हैं, जिससे स्टार्ट कर रहे हैं वहां 1 प्लेस कर देंगे आप, और जब तक जाएंगे वहां 0 प्लेस करेंगे। अब देखिए यहां प्लेस किया 0 0, और ये भी क्या हो गया 0, और हम कहां पहुंच गए मीटर पर। तो 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्योंकि देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1000 मीटर, सिंपल है। किसी भी यूनिट का आप ऐसे निकाल सकते हैं। इन केस अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तब क्या होता है वो भी देखिए। ये किस लिए था, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, किलो बड़ी यूनिट है, वहीं मीटर एक किलो से छोटी यूनिट है। अगर आप देखेंगे यहां से, अगर अब हमने मान लिया कि मीटर से हमें पता करना है 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने किलोमीटर, ओके। तो यहां पर हमने देखा मीटर से स्टार्ट कर रहे हैं, मीटर छोटी यूनिट है, मीटर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 ये लगाया, फिर ये 0 0 और 0। जब भी आप उल्टा लिखें, क्या लिखें उल्टा लिखें, आपको ऐसा लगे कि आप उल्टा लिख रहे हैं, देखिए आपने 1000 क्या उल्टा लिखा है, बिल्कुल लिखा है, 1000 उल्टा लिखा है, और ऐसे जब लिखेंगे आप तो सीधा लिखेंगे। अगर 1000 उल्टा लिखा जा रहा है तो वो क्या होगा 1 अपॉन 1000, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। एनी डाउट,
किसी को नहीं होगा, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा ये। तो ये जो था ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इन्हीं टॉपिक्स से बेस आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस एंड आल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल R Square Maths Maniac and also press the bell icon as well. Thank you.